आज भोपाल में मिर्ची बाबा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना से मौत हो रही है, तो मध्य प्रदेश कोरोना में मौतों का टापू बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को दबा रही है। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, दवाई नहीं है, इन सब बातों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने में बिजी है। जिस प्रकार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करवा रही है, यह सरासर गलत है। मध्य प्रदेश की जनता कोरोना से जूझ रही है और ऐसे समय में बीजेपी को राजनीति करने की पड़ी है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर जगह जगह एफआईआर करवाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस कोरोना में शोभा देता है? पहली बात तो मैं भगवान प्रभु श्री राम आराध्य हैं, इसलिए राघवेंद्र सरकार को साक्षी रखते हुए मध्य प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा और वो संदेश ये है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना से लाखों मृत्यु हो गए हैं, लाखों मृत्यु, थोड़ी बहुत नहीं, लाखों मृत्यु। और लाखों मृत्यु का विषय ये कि मध्य प्रदेश कोरोना काल में चिताओं का ढेर का टापू बना दिया, टापू बन चुका है। मध्य प्रदेश कोरोना में हुई मौत से टापू बन गया है और टापू बनने के बाद में आप अंदाज लगाइए, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, बेड है, दवा नहीं है, दवाओं के बाद में कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। आप अपनी व्यवस्थाओं को छिपाने के लिए और अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए आप अंदाज लगाइए कि एफआईआर कराने जा रहे हो और जो सत्य बोले, सत्य की आवाज उठाए, वो देशद्रोही है। कितनी बेहुदेपन की राजनीति है, हद से ज्यादा राजनीति में ये लुप्त हो गए हैं। आप अंदाज लगाइए, इन बातों पर बात कर रहे हैं। बात आज करनी है तो कोरोना काल के इस समय पर आप देखिए जनता को व्यवस्थाएं नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला बाजारी कौन कर रहा है? कोई कांग्रेसी नहीं कर रहा है, और कांग्रेसी की मैं क्या कहूं, कोई आम जनता नहीं कर रही है। आप अंदाज लगाइए तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो इन बीजेपी वाले लोगों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक दूसरी बात, आज की स्थिति में गरीबों के लिए ये झूठ राज, ये जबरन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 5-5 किलो अनाज जनता को दे रहा है, घोषणा करता है गेहूं की और खिलाता है घुना लगा हुआ बाजरा जिनमें कीड़े पड़ गए हैं, और वो भी कागज मांग रहे हैं। कागज का मतलब क्या है? कागज इसलिए मांग रहे हो चाहे हम अन्न पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, जब बात उठेगी तो हम कागज दिखा देंगे हमने इतने लोगों को अन्न दिया है। और ये गरीब भोली वाली जनता बहकावे में ना आए, इनके छलावे में ना आए, क्योंकि छलावा हमारे यहाँ आप जानते हो मारीच का छलावा बहुत तंगड़ा होता है। जनता बहुत परेशान है। गरीबों में जाकर के देखिए, गरीबों में आप पूछिए, वो 5 किलो अनाज के लिए जनता कितनी रोड पर और जहां जहां कागजों के लिए 3-3, 4-4 दिन से लाइन लगाए हैं। क्यों लगवा रहे हो लाइन? आप अंदाज लगे लाइन लगाने की जरूरत क्या है? आज आप एक चीज पर चिंतन करिए, मध्य प्रदेश चिताओं का ढेर लग चुका है। कोरोना में मध्य प्रदेश में चिताओं का ढेर लगा है। शमशानों में जलते हुए वो पौधा गवाही दे रहे हैं। गांव गांव कोरोना आज भी पहुंच चुका है और इनके मंत्री कह रहे हैं कोरोना हमने काबू में कर लिया है। अरे भाई, कोरोना को तुमने कैसे काबू में कर लिया? आप कोरोना को काबू कैसे कर सकते, मुझे ये बताइए। एक तरफ आप कहते हो हम व्यवस्था, आप अपनी व्यवस्थाओं को दीजिए, आप जनता की व्यवस्था दीजिए, आप दवा दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, हॉस्पिटलों में बेड दीजिए, डॉक्टरों की व्यवस्था दीजिए। कई प्रशासनिक लोग भी कोरोना काल में परास्त हो चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं दीजिए। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं तो है नहीं शिवराज सिंह चौहान पर। बस विषय जब भी आता है तब एक ही, और मुझे लगता है राम की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन आज मेरा मध्य प्रदेश ये भाजपाई के लोगों ने राम भरोसे ही छोड़ दिया है। सचिव डॉक्टर हैं, क्या वो नब्ज देख सकते हैं? क्या उन्हें बीमारी का मालूम है? बताइए कैसे देख सकते हैं?
कैसे व्यवस्था देख सकते हैं? अर्थात ये इनके नीचे की जमीन खिसक रही है और नैतिकता के आधार पर शिवराज सिंह चौहान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं इस्तीफा देते हैं तो भगवान भूत भावन भूतेश्वर महाकाल की कृपा से जनता इन्हें इस्तीफा दिलवा देगी 2023। मिली वक्त क्या है, शिवराज सिंह चौहान के संरक्षणता में जो पल रहा हो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? इस बात को मैं कह रहा हूँ, एक सन्यासी कह रहा है और एक दबंग सन्यासी कह रहा है। मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, ये डराने का पूरा प्रयास करते हैं प्रत्येक प्राणी को, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं माँ भगवती की आराधना करता हूँ, मैं कदापि नहीं डरूंगा। और मैं पुनः फिर कह रहा हूँ कि आज की स्थिति में कोरोना को अभी भी ये ना समझें कि कोरोना पर हमने काबू कर लिया है, क्योंकि अभी तीसरी लहर नहीं आई है। उसकी व्यवस्थाएं करें, ये चुप ना बैठें। और वैसे तो शिवराज सिंह चौहान को मैं अपने विचारों से कहना चाहता हूं, आज अंदर की भावनाओं से कह रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम बोल रही है, परेशान है, पीड़ित है, जिनके परिवार खो गए हैं, जिनके परिवार में कोरोना से मृत्यु हो गई है। आप उनके लिए बात कर रहे हो कि हम उन्हें व्यवस्थाएं देंगे। आप व्यवस्था क्या दोगे? आप सच के आंकड़े बता नहीं सक रहे हो जो मृत्यु हुई है, और आप व्यवस्था दोगे? मध्य प्रदेश में कितनी मौत हुई है उसके आंकड़े बताओ ना मध्य प्रदेश की जनता को। क्यों छिपा रहे हो? क्यों डर रहे हो जनता से? और ये गांव-गांव में जाएं तो इनका स्वागत होगा, तब मालूम पड़ेगा जनता क्या कह रही है। गांव-गांव जाएं तो, गांव-गांव पहुंचे तो इनकी करतूतों का पर्दाफाश जनता ही करेगी। और याद रखना, पीछे के गेट से जो गया हो उसको जनता जरूर जवाब देगी। और मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एफआईआरों की जब ये बात करते हैं तो एफआईआर तो इनके लोगों पे होना चाहिए। ये वही शिवराज हैं जो कोरोना को सर्दी जुकाम बताते थे और कहते थे कोरोना कोई बीमारी नहीं है। बताइए, इन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? एफआईआर इन पे होना चाहिए। और कमलनाथ की कोई बात करता है तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि स्वाभाविक करके कमलनाथ ओछी राजनीति नहीं करते हैं। कमलनाथ बहुत सुलझे हुए प्राणी हैं, और एफआईआर जिन्होंने जो की है, संविधान के वेदों को लेकर के भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का भी इन्होंने अपमान किया है, क्योंकि मेमोरेंडम के द्वारा कमलनाथ पर कोई धारा नहीं बनती। देखिए, मेरे पिता तो भगवान भोलेनाथ है। मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे पिता तो भोलेनाथ हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जब बात आप करते हो तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था प्रार्थना करने से हमें शक्ति मिलती है, बल मिलता है। ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप दीपक लगाने से कोरोना भगाना चाहते हो, ये तो नहीं हो सकता है। और इसी बात को आप देखिए, कमलनाथ जी ने ये कहीं भी नहीं कहा। कमलनाथ जी ने कहीं भी नहीं कहा। कमलनाथ जी ने ये कहा कि ये चीन का कोरोना है। क्या है? ये चीन का कोरोना है, और चीन के कोरोना को भी आज लोग भारतीय कोरोना बता रहे हैं। ये कमलनाथ जी ने बोला, तो इस पर ये देशद्रोही की बात करते हैं। मैं तो प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन संविधान की कलम का ध्यान रखते हुए एफआईआर करे, इनके दबाव में आकर के ना करे। ये अपने दबाव में जो कराना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं सन्यासी हूं, इसलिए सन्यासी होने के बाद में मध्य प्रदेश की जनता अगर पीड़ित रहेगी तो मेरे शरीर की एक एक लहू की बूंद मध्य प्रदेश की जनता को जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा, और मैं इनका पर्दाफाश करूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है, मैं हमेशा करता रहूंगा। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कोरोना के समय शिवराज सिंह चौहान का आज तक पर वक्तव्य चला है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि कोरोना की ओर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान चुनाव की ओर है। जिसका चुनाव की ओर ध्यान हो वो मध्य प्रदेश की जनता का क्या हित कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।